क्या आपने कभी एक ऐसी गुड़िया देखी है जो प्यारी भी है और डरावनी भी, जिसका चेहरा मुस्कुरा रहा हो लेकिन आंखों में कुछ अनकहा छिपा हो? उसका नाम है लबूबू। आज हम जानेंगे आखिर ये रहस्यमयी डॉल आई कहां से, क्यों इतनी मशहूर हुई और क्या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है। लबूबू डॉल की कहानी शुरू होती है हांगकांग से। इसे बनाया था एक मशहूर टॉय डिजाइनर कासिंग लुंग ने। कासिंग लुंग मूल रूप से बेल्जियम से हैं, लेकिन उनका काम एशिया में बहुत लोकप्रिय है। उन्होंने द मॉन्स्टर्स नाम की एक आर्ट टॉय सीरीज बनाई और उसी सीरीज में एक छोटा सा लेकिन बहुत अजीबोगरीब सा किरदार था लबूबू। लबूबू का चेहरा किसी बच्चे जैसा है, नुकीले कान, बड़ी आंखें और शरारती मुस्कान, लेकिन उस मुस्कान में एक रहस्य छुपा हुआ है। लोग कहते हैं लबूबू हमेशा खुश दिखता है, पर वो असल में इंसानों की भावनाओं को समझता है। इसीलिए कई लोग इसे सिर्फ खिलौना नहीं मानते, बल्कि एक भावनात्मक दर्पण है ये, यानी कि इमोशनल मिरर मानते हैं। अब सवाल उठता है कि इसका नाम लबूबू ही क्यों रखा गया? असल में लबूबू शब्द किसी भाषा का सीधा अर्थ नहीं रखता। कासिंग लुंग ने एक बार कहा था कि मैंने ये नाम इसीलिए चुना क्योंकि ये सुनने में बचपन जैसा लगता है, भोला है लेकिन रहस्यमय है। कुछ लोग मानते हैं कि लबूबू शब्द बच्चों की कल्पनाओं से निकला है। जैसे कोई बच्चा, सोचिए, रात में डरते हुए अपनी माँ से कहे कि मम्मा कोई लबूबू आया है। यानी ये नाम मासूमियत और डर दोनों का एक मेला जोला मिश्रण है। शायद इसी कारण ये डॉल बच्चों और बड़ों दोनों के दिलों में घर कर गई। आजकल आपने लबूबू डॉल को बहुत ट्रेंडिंग तरीके से हर किसी के हाथ में, बच्चों के हाथ में, बड़ों के हाथ में देखा होगा। लेकिन अब आते हैं हम उन अजीबोगरीब रहस्यों पर जो लबूबू डॉल से जुड़े हैं। कुछ लोगों का दावा है कि जब उन्होंने लबूबू डॉल को घर लाए तो उन्होंने रात में उसकी आंखों को हल्का सा हिलते देखा। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये डॉल अपने मालिक के मूड को महसूस कर सकती है। अगर आप खुश हैं तो उसका चेहरा आपको ज़्यादा प्यारा लगता है या फिर ज़्यादा खुश लगेगा, लेकिन अगर आप उदास हैं तो उस लबूबू डॉल का वही चेहरा अचानक से आपको डरावना लगने लगता है। यकीन मानिए, इंटरनेट पर तो कई वीडियोस और पोस्ट हैं जहां लोग कहते हैं कि लबूबू डॉल अपने आप गिर जाती है या उसका चेहरा कैमरे में थोड़ा अलग सा दिखता है। देखिए, सच्चाई क्या है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इन रहस्यों ने लबूबू डॉल को एक कलेक्टिबल कल्ट बना दिया है। एक ऐसी चीज जो कि अब सिर्फ खिलौना नहीं बल्कि रहस्यमय प्रतीक बन चुकी है। आज लबूबू डॉल सिर्फ एक डॉल नहीं है, बल्कि एक फैशन आइकॉन है। जापान, चीन और कोरिया में इसे लक और अनोखेपन का प्रतीक माना जाता है। आपने कई जगह देखा होगा, लोग इसे बैग, शूज, कपड़ों, यहाँ तक कि फोन कवर पर रखते हैं। हर लिमिटेड एडिशन लबूबू कुछ ही मिनटों में सोल्ड आउट हो जाता है। इसका कलेक्शन एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, क्योंकि हर लबूबू का चेहरा थोड़ा अलग और थोड़ा अनोखा, यानी कि मिस्टीरियस होता है। पर ऐसे में मनोवैज्ञानिकों का क्या कहना है, इसे समझते हैं। लबूबू हमें हमारे अंदर के बचपन, डर और कल्पना से जोड़ता है। शायद इसी वजह से हर कोई उससे एक अलग भावनात्मक रिश्ता महसूस करता है। तो क्या लबूबू डॉल सच में कोई रहस्यमय डॉल है या बस एक कला का ऐसा रूप है जो हमें हमारे अंदर के बच्चे से मिलवाता है? देखिए, इसका जवाब तो शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि लबूबू सिर्फ दिखने में क्यूट नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर के डर, प्यार और कल्पना का एक आईना है, एक मिरर इमेज है। अगली बार जब आप कोई खिलौना देखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ प्लास्टिक नहीं है, कभी कभी उसमें आपका एक हिस्सा भी छुपा होता है। और अब आते हैं इसकी कीमत पर। आप यकीन नहीं करेंगे, एक बेसिक लबूबू डॉल की कीमत लगभग 2500 से 5000 तक होती है, जबकि लिमिटेड एडिशन की बात की जाए, यानी कि कोलैबोरेशन मॉडल्स की बात की जाए, जैसे कि लबूबू पॉपमार्ट के साथ जब कोलैबोरेट करता है तो उसकी कीमत 15,000 से 60,000 तक पहुंच जाती है। कुछ कलेक्शन ऑनलाइन 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा के बिक चुके हैं, यानी कि अब तक
सिर्फ खिलौना नहीं है ये, बल्कि इन्वेस्टमेंट पीस बन चुका है। तो अगली बार जब आप इस खिलौने को यानी कि लबूबू डॉल को देखेंगे तो सिर्फ उसकी मुस्कान मत देखिएगा, कहीं वो आपकी आंखों में छिपी कहानी तो नहीं पढ़ रही, इसे ध्यान में रखिएगा। अगर आपको भी ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो आप टाइम्स मंत्रा को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और मिस्टीरियस स्टोरीज लेकर के आते हैं। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी कोई स्टोरीज लेकर के आऊँ, तो आप नीचे अपने आइडियाज़ को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस।